हूँ, मैं फला हूँ, मैं फला हूँ। इन बिरादरियों ने तुम्हें बर्बाद कर डाला, तुम्हें तबाह कर डाला, बीच में दीवार खड़ी हो गई, आपस में खला हो गया, इसीलिए मर गए तुम। ये ऊंचा है, ये नीचा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये दौलत वाला, ये गरीब है। इसी दीवार को आज से 1500 साल पहले तुम्हारे नबी ने मक्के में पैदा होकर तोड़ा था और पूरी दुनिया के सर पे मोहब्बत का एक ताज रखा था कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज। ना कोई बंदा रहा, ना कोई बंदा नवाज, बंदा और साहिबो मोहताजों का लिए हुए तेरी सरकार में आए तो सभी। क्यों है, क्या है ये सब चीज? थोड़ी देर जलसे में बैठोगे, उसके बाद उठक बैठक शुरू। हम पे तो कोई असर नहीं, 1 घंटा तकरीर करेंगे, नजराना लेंगे, चले जाएंगे। नुकसान तुम्हारा होगा, तुम्हारी नस्लों का होगा। सुन लो, हमारा कुछ नहीं, हमारा काम था आना, बैठना, सुनाना, सुनना तुम्हारी जिम्मेदारी थी। दीन की बात अपने दिमाग में, अपने सीने में कैच करके लेके जाओगे, अमल तुम करोगे, उजाला तुम्हारी नस्लों तक पहुंचेगा। कितने जलसे होते हैं रोज, लेकिन मशरिक से मगरिब तक, जनूब से शिमाल तक, जिस खित्ते दुनिया के जिस जहर में देखोगे, जुलूस, जलसे, महफिलें, असर क्यों नहीं हुआ आज तक? क्यों नहीं हुआ आज तक? कहीं ना कहीं तो खोट है तुम्हारे सीनों में। उनमें मैं भी शामिल हूं, उनमें आप भी शामिल हैं, सब हैं उनमें। शर्म आती है कौम मुस्लिम की जिंदगी देखकर। 50 साल का हो गया तो आज तक तुझे जीने का सलीका ना आया, 40 साल का हो गया तो आज तक तुझे जीने का सलीका ना आया, 60 साल का हो गया तो आज तक तुझे जीने का सलीका नहीं आया। कैसे लोग थे मदीने में, कैसे लोग थे मेरे सरकार के मदीने में। एक बच्चा 13 साल का, दूसरा बच्चा 14 साल का। मुस्तफा ने चेहरा देखा तो देखकर खड़े हो गए, जोर से और दिल से बोलो, दिल से। क्यों हुए थे खड़े? क्या जज्बा था उन बच्चों में? क्या किया था 13 साल के बच्चे ने? क्या किया था 14 साल के बच्चे ने? तू 30 साल का नहीं कर पाता, 40 साल का नहीं कर पाता, 50 साल का नहीं कर पाता, 60 साल का हो गया, तुझे आज तक वुजू का सलीका नहीं आया, 70 साल का हो गया, आज तक नमाज का तरीका नहीं आया, तेरी उम्र चलती चली जा रही है, कब्र में पैर जा रहे हैं तेरे, आज तक तुझे मस्जिद में कौन सा कदम रखा जाएगा? ये सलीका तुझे आज न आ सका। वो मदीने के 13 साल का बच्चा था जिसे देखकर मुस्तफा ने कहा था, मैं भी खड़ा हो रहा हूँ, गुलामों तुम भी खड़े हो जाओ। और से जोर से बोलो साहब, इधर वाले भी हाथ उठा के बोलो, या रसूल अल्लाह, मैं भी खड़ा हो रहा हूँ, तुम भी खड़े हो जाओ। जानते हो वो बच्चे कौन है? इस्लाम और कुफ्र के दरमियान जो दुनिया में पहली जंग हुई थी, जिसको दुनिया जंगे बदर के नाम से जानती है। आज तो कौन इस्लाम पर उंगली उठा रहा है? किधर से उठ रही है? क्या हो रहा है? तुझे अपनी हुआ से कोई पहचानी की फुर्सत नहीं मिलती। बस दलाली करो, बस हराम कमाओ, बस चोरियां करो, बस गुंडागर्दी करो, बस दौलत कमाओ, बस शोहरत कमाओ, बस माल कमा लो, एयर कंडीशन मकान बना लो, इसी का नाम जिंदगी है। अच्छी कार खरीद लो, इसी का नाम जिंदगी है। 5000 का जूता पहन लो, इसी का नाम जिंदगी है। 10,000 का लिबास पहन लो, इसी का नाम जिंदगी है। कितने बड़े पागल हो गए हो तुमने लिबास अच्छा पहनना, गाड़ी इकट्ठा करना, मकान बनाना, इसी को अपनी जिंदगी समझ लिया। ना ना, असली जिंदगी कौन सी है? खुदा की कसम, एक जनाजा उठा था मुस्तफा के मदीने में, सारी जमात ने कहा आका आज मोहल्ले का गरीब मर गया, तो मुस्तफा
मुस्तफा बोले ना, जिसको तुम गरीब समझते हो वो गरीब नहीं है, वो मदीने का बड़ा अमीर है। अर्ज करते हैं आका झोपड़ी में रहते थे, 3-3 दिन के फाके करते थे, गांव में जूती न मिलती थी, फटा कुर्ता पहनते थे। मुस्तफा बोले ये तुम्हारी नजर है, मेरी नजर ये है जिसको मदीने का अमीर देखना हो, वो जिसका जनाजा जा रहा है उस मरते कलंदर का चेहरा देखना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, किरदारे मुस्तफा, सीरते मुस्तफा। सुभान अल्लाह। अब इधर देखें आप, चेहरा मेरी तरफ करें, वो 14 साल का और 13 साल का बच्चा। इस्लाम की पहली जंग है, कुफ्र और ईमान के दरमियान बद्र में उतर गए। कहां उतर गए बोलो? मैदान बद्र में। तेरा बेटा मस्जिद में भी नहीं जाता, हाँ तेरा बेटा मदरसे नहीं जाता, तेरा बेटा कहां जाएगा? खेल में, तमाशे में, गुंडागर्दी में, ताशबाजी में, शराब नोशी में। इसलिए कि तुम खुद ऐसे थे ना, तुम्हारा जिक्र नबी में कभी दिल ना लगा, मुस्तफा के जलसों में कभी दिल ना लगा, मस्जिद मदरसों में कभी दिल ना लगा, खानकाहों में कभी दिल ना लगा। हबीब मिल्लत आए, तुझे पास बैठने की फुर्सत ना मिली। हुजूर नजमुद्दीन सदरुल फाजिल का पोता आया, तुझे मुसाफा करने तक का सलीका ना हासिल हुआ। फिर कहते हो मौलाना हम तो मिट गए, हम तो मर गए, हम तो तबाह हो गए। हुकूमत मेरे खिलाफ, मुल्क मेरे खिलाफ, माहौल मेरे खिलाफ, प्रशासन मेरे खिलाफ, शासन मेरे खिलाफ। मैं तो कहता हूँ अरे जितने बड़े वाले हो तुम, अब तक मिट जाते, अब तक बर्बाद हो जाते, अब तक जमीन में दाखिल हो जाते। अरे किसी का सदका है जो तुम्हें बचाए हुए है। जब जब तुम पर कोई मुश्किल आने वाली होती है तो कभी बगदाद में गौसे आजम बन के रोक लेता है, कोई आमेर में मोइनुद्दीन बन के रोक लेता है, कोई कलगर में अलाउद्दीन बन के रोक लेता है, कोई दिल्ली में निजामुद्दीन बन के रोक लेता है, कोई मुरादाबाद में सदरुल फाजिल बन के रोक लेता है, कोई पीलीभीत में शाजी मोहम्मद शेर बन के रोक लेता है, तो कोई देवा में वारिस बन के रोक लेता है, कोई मकरपुर में बदियुद्दीन बन के रोक लेता है, कोई बरेली में आला हजरत बन के रोक लेता है, हुज्जतुल इस्लाम बन के रोक लेता है, मुफ्ती आजम बन के रोक लेता है, मेरा पीर ताजुल शरीया बन के रोक लेता है, तो कोई मुजाहिदे मिल्लत बन के रोक लेता है, तो कोई उनका नवासा हबीबे मिल्लत बन के रोक लेता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत उर्से हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, उर्से हुजूर मुजाहिदे मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना कारी इकबाल अहमद मुरादाबादी। खिताबत, शहंशाहे खिताबत, तारीख इस्लाम। कभी के मिट गए होते, किसी ने गोद में उठा रखा है तुम्हें। जोर से और जोर से मुजाहिद मिल्लत के गुलामों हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। कोई बचाने वाला है तुम्हें। जब जब मुश्किल आने वाली होती है तो मुजाहिद मिल्लत का नवासा हबीब मिल्लत नजर उठाता है, तुम्हारी मुश्किलें टल जाती है। कभी के मिट गए होते, जब जब मुश्किल आने वाली होती है मुजाहिद मिल्लत कब्र में करवट लेते हैं, अल्लाह तुम्हारी मुश्किलों को आसान कर देता है। लाजवाब, लाजवाब, जिंदाबाद। सुनो, 13 साल का बच्चा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हल्के बोल कभी पुलिस पकड़ के ले जाए। 14 साल का बच्चा बद्र में उतरा, हाथ में नन्ही नन्ही तलवार। हाँ, हजरत अब्दुल रहमान के करीब आया कर कहा, अब्दुल रहमान, अबू जहल कौन है? कौन है अबू जहल? इतना जब कहा तो हजरत अब्दुल रहमान ने नजर फेर कर कहा, बेटा क्या करोगे? तलवारें निकाल कर कहा, हमने सुना वो हमारे नबी को गालियां देता, हमने सुना हमारे नबी को गालियां देता। कहा फिर? कहा कसम खा के आए, जिंदा नहीं छोड़ेंगे आज। और से, अरे दिल से बोलो, दिल से।
कहा कसम खा के आए हैं जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कहा उम्र कम है तुम्हारी, कहा उम्र मत देख, हिम्मत है तो अब्दुर्रहमान सीधे में झांक के दे। कहा मतलब, कहा दिल छोटा मिलेगा मगर इश्क़ रसूल बड़ा मिलेगा। लाजवाब, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हब इस्लाम, उर्से हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, हबीबी उर्स कमेटी, सरजमीने दरियापुर। अल्लामा कारी सर पे हाथ रखा हजरत अब्दुर्रहमान ने, कहा किसके बेटे हो, कहा ये मत पूछो, कहा किसके पोते हो, कहा ये मत पूछो, कहां से आए हो, कहा ये मत पूछो, कहा फिर क्या पूछूं, कहा ये पूछो कि हम हैं कौन। जोर से, जोर से, तुम्हारी पहचान तुम्हारी बिरादरी है। मैं तेली हूँ, मैं सैफी हूँ, मैं अंसारी हूँ, मैं जुलाहा हूँ, मैं पठान हूँ, मैं खासाब हूँ, मैं नंबरदार हूँ, मैं मुखिया हूँ, मैं फला हूँ, मैं फला हूँ। इन बिरादरियों ने तुम्हें बर्बाद कर डाला, तुम्हें तबाह कर डाला, बीच में दीवार खड़ी हो गई, आपस में खला हो गया, इसीलिए मर गए तुम। ये ऊंचा है, ये नीचा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, मैं दौलत वाला, ये गरीब है। इसी दीवार को आज से 1500 साल पहले तुम्हारे नबी ने मक्के में पैदा होकर तोड़ा था और पूरी दुनिया के सर पे मोहब्बत का एक ताज रखा था कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज। ना कोई बंदा रहा, ना कोई बंदा नवाज, बंदा और साहिबो मोहताजो गली एक हुए, तेरी सरकार में आए तो सभी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सीरते मुस्तफा, किरदारे मुस्तफा। हजरत अब्दुर्रहमान बोले, बेटा क्या कहना चाहते हो, कहा ये मत पूछो बेटे किसके, ये पूछो कौन है हम, पहचान देख अपनी। तुम बिरादरियों में हो, फला मोहल्ला इस बिरादरी का, फला उसका, और तो और मस्जिदें बढ़ गई तुम्हारी, हाँ मदरसे बढ़ गए, खानकाएं बढ़ गई, दीवारें हो गई, बिरादरियां बढ़ गई, बाप फला के साथ, भाई फला के साथ। कुरान भूल गए तुम। कुरान क्या कहता, या अय्युहन नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लिताअरफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। ए इंसान, तुझको एक ही मुज़क्कर, एक ही मुअन्नस से पैदा किया गया, यानी एक ही मर्द से, एक ही औरत से पैदा किया गया। खानदानों में, कबीलों में, गिरोह में तुमको इसलिए रखा गया लिताअरफू, ताकि तेरी पहचान हो सके। अब तुम में ऊंचा कौन है, नीचा कौन है, बड़ा कौन है, छोटा कौन है। तो कुरान कहता है इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, जो जितना बड़ा मुत्तकी होगा वो इतना ही बड़ा ऊंचा होगा। लाजवाब, लाजवाब। यहाँ इज्जतें मकान बना कर नहीं मिलती, दुकान बना कर नहीं मिलती, कारें खरीद कर नहीं मिलती, लिबास पहन कर नहीं मिलती। यहाँ जो इज्जतें मिलती है वो तक़वे की वजह से मिलती है, सजदों की वजह से मिलती है। जवाब बहुत अच्छे, वाह। 13 साल का बच्चा, अरे 14 साल का बच्चा, जोर से, जोर से, उससे मुजाहिद मिल्लत में आने वालों झूम के, अब्दुर्रहमान ये मत पूछ बेटे किसके हैं, ये पूछ हम कौन है। अब्दुर्रहमान ने सर पे हाथ रखा, चेहरे पे मुस्कुराहट आई, कहा बेटा कौन हो, कहा नबी के आशिक। जोर से, दिल से बोलो, दिल से, कहा मतलब गर्दन झुका के बोले मुसलमान हैं। आगे मत पूछो, ये बताओ अबू जहल कौन है। उंगली का इशारा किया अब्दुर्रहमान ने। हजरत अब्दुर्रहमान बोले, शहजादो देखो वो बहुत बड़ा है, चारों तरफ फौज रहती है, तलवारें रहती हैं, नेज़े रहते हैं, भाले रहते हैं, बेटा उम्र कम है तुम्हारी, क्या करोगे। इतना जब कहा तो 13 साल वाला बोला चंद मिनट लगेंगे, खबर अभी सुनवाएंगे। अच्छा कहा, हाँ तारीख बताती है बद्र की,
इशारा किया हजरत अब्दुल रहमान ने, कहा सामने वाली पहाड़ी पर देखो। कहा क्या? कहा देखो वो कुछ घोड़े पर बैठा है जिसके घोड़े के 2 पैर आ गए हैं और 2 यानी के पहाड़ी के सामने वाली ऊंचाई पर है, तो नीचे है आगे, बीच में ऊपर जो बैठा हुआ है वो घोड़े पर झुका हुआ वही अबू जहल है। कहा अच्छा। हजरत अब्दुल रहमान कहते हैं बिजली क्या चमकेगी, इतनी तेजी से बच्चे चमके। अबू जहल पर उतरे, चंद मिनट में जाके अबू जहल को कत्ल करके घोड़े से नीचे डाल दिया। लाजवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, आशिकाने मुस्तफा। घोड़े से नीचे डाले और भागते भागते हजरत अब्दुल रहमान को तलवारें दिखाई। कहा यकीन न आवे तो तलवारों पर देख, ये जो खून है ये नबी के दुश्मन के गले का खून है। हमने कत्ल कर दिया, हमने मार दिया। 13 और 14 साल के बच्चे कत्ल करके जब वापस आए तो सहाबा ने पकड़ के पूछा कसम खा के बता दो ये ताकत कहां से आई? तो 13 साल का बच्चा बोला ये ताकत मुस्तफा की मोहब्बत से आई। जिंदाबाद अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, या अली। जिंदाबाद। तुम भी तो नबी के आशिक हो, तुम भी तो नबी के गुलाम हो, तुम भी तो मुस्तफा के दीवाने हो। जो कौम जलसा ना सुन सके, सुनो फिर क्या करेगी वो कौम। इसीलिए याद रखना हालत अगर यही रही तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी, दास्तान मिट जाओगे तुम, बर्बाद और तबाह हो जाओगे तुम, तुम्हें बचाने वाला कोई ना होगा। जिस रास्तों जिस मंजिल से सफर कर रहे हो ये तो करम है मुजाहिद मिल्लत का, और से ये तो करम है मुजाहिद मिल्लत का जो तुम्हें अपने सीने से आज तक लगाए हुए हैं। अरे यार जो कौम अपने नबी का रास्ता छोड़ दे तो क्या वो कौम बच सकती है? वो कौम महफूज हो सकती है? अच्छा तुम जितने उर्से मुजाहिद मिल्लत में बैठे हो मुझे कसम खा के बताओ क्या तुम्हें अपने दादा के दादा की कब्र का पता है? बोलो जोर से। अक्सर लोग ऐसे हैं इनको मालूम नहीं, दादा की बातें याद नहीं। अरे वो कौम दादा की बातें याद क्या करेगी जिससे बाप की बातें याद? वो कौम दादा की बात क्या याद करेगी जिसे अपनी बाप की बातें याद नहीं? क्या हुआ है भाई, समाना हो गया मुजाहिद मिल्लत को। जोर से। आज तक दुनिया नहीं भूल रही है मुजाहिद मिल्लत को। 50 साल के करीब होने के लिए चल दिए, मगर आज भी मुजाहिद मिल्लत की जिंदगी का एक एक कदम मुसलमानों के सीने की तख्ती पर लिखा हुआ। क्यों? क्या है वजह जो आज तक दुनिया मुजाहिद मिल्लत को नहीं भूल रही? लेके अरब से अजम तक, हिंदुस्तान से लेके मक्का मदीने तक, मक्के के हरम में जाओगे तो मुजाहिद मिल्लत का नाम, मदीने के हरम में जाओगे तो मुजाहिद मिल्लत का नाम। और मुजाहिद मिल्लत बिला वजह मुजाहिद थोड़ी है, किए है जिहाद। किस तरह के जिहाद? जमाना हो गया आज तक किताबों में भी नक्श है जुमले, सीनों पे भी कंधा है जुमले। जिस दिन मुफ्ती आजम मक्का ने बुलाया था, सामने खड़े होकर कहा था आप ही का नाम है हबीब? कहा मेरा नाम है। कहा हमारे पीछे नमाज नहीं पढ़ते? मुजाहिद मिल्लत मुस्कुरा के बोले गुस्से की बात नहीं है, पढ़ते क्यों नहीं? मुजाहिद मिल्लत ने फरमाया एक तरफ मुशरिक कहते हो, दूसरी तरफ एतराज ये कि नमाज क्यों नहीं पढ़ते? जब हम मुशरिक हैं तो फिर नमाज का मुतालबा क्यों करते हो मुतालबा हमसे? मुफ्ती आजम मक्का खामोश हुआ, उसने कहा चंद बातें बता दूं। किस लिए कहते? बोले बताओ। जुमलों में मुनाजरा हुआ। कहा इसलिए कहते हैं कि तुम शिर्क करते हो। कहा कैसे? कहा तुम नबी को वसीला मानते हो। इतना जब कहा तो मुझे
मुजाहिद मिल्लत बोले तो फिर थोड़ी देर बैठ जाओ। जोर से बोलो भाई। तुम भी मुजाहिद मिल्लत की महफिल में बैठे हो, हाथ उठा के मुजाहिद मिल्लत के नाम पे सुभान अल्लाह। मुफ्ती आदम मक्का को बैठा दिया, मुजाहिद मिल्लत बोले तुम बताओ वसीले की तारीफ क्या है, या मैं बताऊं वसीले की तारीफ क्या है। इतना जब कहा तो मुफ्ती आदम मक्का की पेशानी पे पसीना आ गया। कहा हम मानते हैं नमाज वसीला है और तुम मानते हो कि मुस्तफा वसीला है। तो मुजाहिद मिल्लत बोले सजदा करते हो, बोले हाँ। रुकू करते हो, बोले हाँ। क़याम करते हो, बोले हाँ। ज़कात देते हो, बोले हाँ। क़ज़ा और जलसा करते हो, बोले हाँ। कहा एक सजदा ज़ोहर में तुमने भी किया, मैंने भी नमाज ज़ोहर पढ़ी, क्या सबूत है तुम्हारे पास कि तुम्हारी नमाज कबूल हो गई। मुफ्ती आदम मक्का बोला मौलाना साहब, मौलाना हबीब साहब हिंदी सुनो सुनो। कहा क्या सुनाना चाहते हो। कहा तुम तो जोहर की नमाज की बात करते हो, जिंदगी भर के सजदों का सबूत नहीं, कोई सबूत नहीं क्या कबूल हुआ क्या नहीं। कहा यह तुम्हारा वसीला है मुफ्ती साहब कि जिस वसीले पर तुम्हें यकीन नहीं, मगर हमारा वसीला सुन लो। मुफ्ती आदम मक्का बोला मतलब। कहा कसम खा के बोलो नबी कबूले बारगाहे इलाही है या नहीं। खुदा की बारगाह में, खुदा की बारगाह में हमारा रसूल मकबूल है कि नहीं। मुफ्ती बोला मौलाना हबीबुर रहमान कैसी बात करते हो, अरे नबी तो नबी, नबी के गुलाम भी मकबूल होते हैं। तो मुजाहिद मिल्लत बोले मसला हल हो गया। जिस इबादत को तुम वसीला बनाते हो उसकी कबूलियत का कोई सबूत नहीं, और जिसको हम वसीला बनाते हैं उसे हम भी मकबूल मानते हैं, उसे नबी के दुश्मन भी मकबूल मानते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, फैज़ाने औलिया इकराम। अब यहाँ एक जुमला बोला था मुजाहिद मिल्लत, मैं बोल दूंगा, सुभान अल्लाह बोलेंगे। मुजाहिद मिल्लत बोले मुफ्ती आदम मक्का सुन, नमाज वसीला है, रोजा वसीला है, ज़कात वसीला है, हज वसीला है, खैरात वसीला है, सदका वसीला है, ये सारे चीजें वसीला बिल आमाल है। मगर किसी सच्चे के दामन को पकड़ने के पर जाना ये वसीला भी साथ है। और हम सुन्नियों और मुसलमानों के लिए वसीला बिल आमाल भी जरूरी है, और हश्र के दिन बचने के लिए वसीला भी साथ भी जरूरी है। वाह।